ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। 2 वर्षों के अंतराल के बाद शहर में 6 से 8 जनवरी तक एक बार फिर सौगातों की बहार आएगी। गोपाल मैदान में जमशेदपुर कार्निवाल का आयोजन होगा तो दूसरी तरफ जीआरडी कॉम्प्लेक्स में डॉग शो का आयोजन होगा। 2 वर्षों के अंतराल के बाद शहर वासियों के लिए नए वर्ष की शुरुआत से ही सौगातों की बारिश होने लगी है। 6 से 8 जनवरी तक गोपाल मैदान में जमशेदपुर कार्निवाल का आयोजन होगा, जबकि दूसरी ओर जीआरडी स्टेडियम में डॉग शो का भी आयोजन होगा। कोरोना महामारी से लड़ने के बाद अब शहरवासी इन आयोजनों का लुत्फ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खासकर डॉग शो में इस बार विभिन्न राज्यों या यूँ कह लीजिए कि देश के कोने कोने से विभिन्न नस्लों के श्वानों को देखने और उनके कर्तव्यों को देखने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर कैनल क्लब द्वारा आयोजित होने वाले इस बहुप्रतीक्षित डॉग शो का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये हमारा 71st, 72nd एंड 73rd एनुअल डॉग शो हो रहा है 2 साल के अरसे के बाद। इस साल ये डॉग शो लोयोला ग्राउंड्स में हो रहा है, जेआरडी में नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस टाइम बहुत ही बड़े स्केल पे डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 430 डॉग्स आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। बेंगलोर, चेन्नई, बंगाल, उत्तर प्रदेश सब जगह से आ रहे हैं और शायद इतनी एंट्रीज़ पहले कभी भी नहीं आई इधर। दूसरी जो ख़ास बात है इस साल के शो की कि हमारे 2 स्पेशलिटी डॉग्स की शो हो रहा है, बीगल्स एंड लैब्राडोर्स। ये भी पहले कभी नहीं हुआ और मैं कहूँगी कि सब लोग आएँ। ये सैटरडे को होगा, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, और लोग आएँ, देखें, अलग अलग ब्रीड्स देखें, जानें, समझें। 12 न्यू ब्रीड्स आर कमिंग, वेरी अनयूजुअल स्पेशलिटी ब्रीड्स, पीकनीज़, कॉर्गीज़, शिपर, कई नए ब्रीड्स आ रही हैं जो पहले नहीं दिखाई गई यहाँ पे, और लोग आएँ और एंजॉय करें। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत कोल्हान के 8 हार्डकोर नक्सलियों ने बुधवार को राजधानी रांची में पुलिस एवं सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कोल्हान के 8 हार्डकोर नक्सलियों ने बुधवार को राजधानी रांची में पुलिस एवं सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में जयराम बोदरा, सरिता सरदार, मात्रो मंगेरिया, कुमार पूर्ति, पातर कोड़ा, कार्तिक सिरका, रोशनी पूर्ति व अन्य हैं। ये सभी चाईबासा और सरायकेला के रहने वाले हैं। इनमें से कार्तिक और रोशनी पूर्ति माओवादियों के मारक दस्ते के सदस्य बताए जा रहे हैं। आत्मसमर्पण के बाद इन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। डीआईजी अभियान आमोर वेणुगोपाल होमकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं सीआरपीएफ के बढ़ते प्रभाव एवं नक्सली संगठनों की गलत नीतियों से त्रस्त होने के कारण इन्होंने दस्ते से भागकर आत्मसमर्पण किया है। इनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामले दर्ज है। ये सभी 10 साल से माओवादी दस्ते से सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। ये सभी ऐसे लोग थे जो विगत 10 वर्षों में किसी न किसी कारणवश संगठन से जुड़े, माओवादी संगठन के लिए कार्यरत रहे, परंतु विगत वर्षों में और खासकर पिछले 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। आज हम उन सभी को समाज की मुख्य धारा में उनका आज स्वागत करेंगे।
नाबार्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। इस मौके पर नाबार्ड और जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान दर्जनों किसानों को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार एवं जिले के उपायुक्त ने गुलदस्ता देकर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल यहां करीम सिटी कॉलेज में नाबार्ड द्वारा आयोजित कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी सहभागिता और हिस्सेदारी कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे थे। अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आज किसान खुशहाल हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ बन सकती है जब देश के किसान खुशहाल होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए किसानों के लिए अलग से नीति बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि देश का किसान आज भी चिंतित है। जरूरत है उन्हें अधिक से अधिक साधन संपन्न बनाने की। कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी वैज्ञानिक एवं प्रोफेसरों ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने वैज्ञानिकों एवं प्रोफेसरों को कृषि आधारित तकनीकों का इजाद करने की अपील की, ताकि उन्नत भारत में किसानों की भूमिका और अधिक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। सिंचाई संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून पर निर्भरता छोटे एवं सीमांत उद्योग की समस्या, बाजार एवं प्रौद्योगिकी व तकनीक के अभाव के साथ जलवायु परिवर्तन व रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भारतीय कृषि में कुछ समस्याएं हैं। आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो सबसे पहले हमें देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए जाने की ज्यादा जरूरत दिखती है। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जब गांव को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांधी जी के सपने को साकार करना है। पहले हम देखते थे कि कृषि क्षेत्र में गांव की जो आवश्यकता होती थी वो गांव के लोग ही अपनी पूरी कर लेते थे। बाजार से सिर्फ नमक खरीदते थे, लेकिन वो व्यवस्था टूटती गई। अगर किसान को जो भी आवश्यकता होती थी, अगर हल की जरूरत होती थी तो वहां का लोहार वो हल बनाते थे, बढ़ाई हल बनाता था। तेल की आवश्यकता होती थी कि वहां का तेली समाज जो है वो तेल की व्यवस्था करती थी। अगर कपड़े की जरूरत होती थी, जुलाहा उसको पूर्ति करती थी। हल में और काम आने वाले जूते के लिए वहां का मोची काम सप्लाई करता। चांडिल अनुमंडल पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जमीन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जमशेदपुर के सोनारी निवासी संजय घोष, कपाली कमारगोड़ा के राजू कर्मकार, पश्चिम बंगाल पुरुलिया निवासी वीरेन कर्मकार, चांडिल तामुलिया के धासु कर्मकार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी के पास से पुलिस ने जाली डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जमीन के कागजात आदि भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अनुसंधान के क्रम में सभी आरोपियों ने जालसाजी की बात स्वीकार कर ली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर बेचने का एक मामला प्रकाश में आया है। ये सोनारी के स्वरूप घोष नाम के व्यक्ति ने थाना प्रभारी चांडिल को सूचना दिया कि उनकी ज़मीन को कुछ लोग जाली कागज़ बनाकर बेचने का तैयारी कर रहे हैं तथा विभिन्न जगहों से कागजात को फ़ोटोशॉप वगैरह में आधार कार्ड और पैन कार्ड जाली बना के उनके नाम से ही बेच रहे हैं। इस आधार पर एक प्राथमिकी चांडिल थाना में दर्ज की गई और इस गिरोह के अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चांडिल के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और टीम ने जो है इसमें शामिल 4 जालसाजों को सबूत के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पोटका में उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी की गई, जहां अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया, साथ ही भारी मात्रा में जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम और पोटका पुलिस ने पिछली और रानी गांव में संयुक्त रूप से छापामारी की। वहां 150 ड्रम अवैध शराब योग्य जावा महुआ को नष्ट किया गया।
सूत्रों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से यहाँ अवैध काम चल रहा था। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि पिछली और रानी में कुल 2 जगहों पर छापामारी कर 154 ड्रम अवैध जावा महुआ बरामद किया गया है और उन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया है। भाई आप लोग किए हैं सर अभी तक? एएसपी सर के निर्देश में आज जो है विशेष अभियान चला। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने आज पिछले गांव और ये रानीपुदर में छापामारी किया और करीब 150 ड्रम में जावा महुआ और ये शराब बना हुआ शराब बरामद किया। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी ये जावा महुआ नष्ट किया जा रहा है। जाम से निपटने के लिए आदित्यपुर पुलिस ने सड़क पर अतिक्रमण कर ठेले खोमचे व दुकान लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया। पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद आदित्यपुर पुलिस एक्शन में है, जहां आदित्यपुर थाना से लेकर रेलवे फाटक एवं विकास भवन के पीछे वाले सड़क और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के निकट लगने वाले जाम को लेकर थाना प्रभारी ने सख्ती बरती है। मंगलवार से थाना प्रभारी राजन कुमार ने स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की। इसके तहत दैनिक सब्जी विक्रेताओं, मीट मछली व मुर्गा बेचने वालों को सड़क से हटकर दूर लगाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहों के सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। वहीं अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने क्षेत्र के बैंकों एवं ज्वेलरी शॉप से अपने अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करवाने, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि नए साल में हुड़दंग करने वालों पर नजर रखने हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है। कि ना चले, सीनियर के द्वारा शराब जांच करने का मशीन भी हम लोग को उपलब्ध कराया गया। अब हम लोग रोड में रोक के चेक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पिकनिक में आ रहे हैं और उसको देखते हुए जहाँ तहाँ शराब ना पी, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर कुछ जगह में पहले कैमरा लगे हुए थे, कैमरे खराब हो गए हुए हैं। कैमरा के संबंध में एसपी साहब ने आदेश दिया है कि कुछ कैमरा तो रिपेयर हो रहा है, जो बन जा रहा है ठीक, और नया कुछ सीसीटीवी कैमरा के लिए भी पास हो गया। 2-4 दिन के अंदर हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो एक्टिव नज़र आएगा। और अनुरोध करते हैं खासकर ज्वेलर्स दुकान, बैंक सभी से कि आप लोग अगर संभव है तो आप उसमें क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड रखें। प्रशासन द्वारा दिव्यांगों की सुविधा के लिए ब्लॉक और हर प्रखंड में दिव्यांगता शिविर लगाई जा रही है, जो 1 माह तक चलेगी। इसमें दिव्यांगों के लिए प्रमाण पत्र से लेकर हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सभी प्रखंड क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। इसके जागरूकता हेतु जागरूकता रथों को जिला मुख्यालय से रवाना किया गया। इन रथों को थालबुग अनुमंडल पदाधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पदाधिकारी ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य रूप से इन शिविरों में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिससे कि सभी दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं शिविर के आम जनों के लिए पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी कई योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। पूरे ज़िले के दिव्यांगजनों के लिए कैंप्स लगने वाले हैं हर ब्लॉक्स में, और वहाँ पर जो भी दिव्यांग का प्रमाण पत्र होता है वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बन करके बाद में सिविल सर्जन सर का साइन हो करके डॉक्टर साहब का, उसके बाद फिर वो दिव्यांग लोगों को मिल जाए, जिससे वो हर तरह की जो भी सरकारी स्कीम्स के लाभ हैं जिसका वो अच्छे से बेनिफिट ले सके। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। वे सरना धर्मकोड संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कोल्हान के तीनों जिलों यानी जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवा एवं चाईबासा के जिला मुख्यालय के समक्ष आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। सरना धर्मकोड को लागू किए जाने की मांग की गई। आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कोल्हान के धरती चाईबासा में आगामी 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा और इसके माध्यम से वे आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का वोट अगर भाजपा को चाहिए तो उन्हें सरना धर्मकोड को लागू करना होगा।
वहीं उन्होंने आदिवासी जाति में कुड़मी महतो को शामिल करने के मामले पर कहा कि अगर कुड़मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किया जाता है तो यह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होगा। आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला मुख्यालय जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारा उद्देश्य है, चूँकि 7 जनवरी 2023 को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब चाईबासा आ रहे हैं, तो आज की इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से उनको हम लोग 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला, सरना धर्म कोड 2, आदिवासी का वोट लो। दूसरा, कुर्मी महतो को आदिवासी बनाना मतलब जो असली आदिवासी हैं उसका कत्लेआम करना है, नरसंहार करना है। सरकारी हाई स्कूल और +2 में अनुबंध में शिक्षकों की बहाली होगी, मगर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, बांग्ला और उर्दू के शिक्षकों की इसमें संथाली भाषा को शामिल नहीं किए जाने का विरोध आरंभ हो चुका है। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद। पूर्वी सिंहभूम से हैं और हम लोग का मांग है कि अभी जो जिला स्तरीय जो वैकेंसी आ रही है पीजीटी टीजीटी के लिए, हम लोग की बहुत पहले से भी मांग रही है, झारखंड सरकार से भी मांग हम लोग कर चुके हैं कि पीजीटी टीजीटी का वैकेंसी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को भी शामिल किया जाए। परंतु इस बार जो रोस्टर निकाला गया है उसमें भी देखा जा रहा है कि पीजीटी टीजीटी का वैकेंसी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग आज डीसी मैडम से और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2022-23, गणेश पूजा मैदान, कदमा, जमशेदपुर। ये राष्ट्रीय आर्ट करके है और ये सारे ज़रूरतों का सामान यहाँ मिलेगा आपको, घर के जितने भी सामान हैं, और सारी यूनिक है, नए नए डिज़ाइन के हैं, अच्छी भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ पसंद आ रहा है और बहुत सारा चीज़ लेने का हम सोच रहे हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार अवश्य पधारें। जरूरत की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। चिली चिकन है, लॉलीपॉप है, वेज मंचूरियन है, पनीर है, चाउमीन है, राइस है, रोल है, बहुत स्वादिष्ट। आप एक दफ़ा आएँ, हमारे यहाँ खा के जाएँ। एक बार अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। गणेश पूजा मैदान, कदमा। कॉन्टैक्ट 9690000025। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ।
हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइव, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा ईस्ट के लिए दिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा
सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।